नमो नमः। संस्कृत की इस कक्षा में 8वीं के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। आज हम पेज नंबर 6 पर जो सेकंड लेसन का भाषाभ्यास है वो देख रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मंजूषायाः सहाय्येन वाक्यानि रचयत। मंजूषा यानी ब्रैकेट्स, उनकी सहायता से हमको वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर एक ब्रैकेट है पहला, हरिणः, गायकः, नृपः, ये सारे नाउन्स है। ये मैस्कुलिन नाउन है, पुल्लिंगी नाम है। यहाँ पर कुछ चटका, पिपीलिका, बालिका वगैरह है, तो ये सारे स्त्रीलिंगी नाम है, फेमिनिन नाउन से। नीचे कुछ वर्ब्स दिए हैं, वदति, पश्यति, पतति, हसति, खादति, पीबति वगैरह वगैरह। वदति यानी बोलता है, पश्यति यानी देखता है, पतति गिरता है वगैरह। अब इनसे हमको वाक्य बनाने हैं। जैसे हरिणः पश्यति, हरिण देखता है। गायकः गायति, गायक गाता है। नृपः हसति, राजा हंसता है। सह खादति, वह खाता है। इस तरह से हमको वाक्य बनाने हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे दूसरा ब्रैकेट, चटका, पिपीलिका, चटका यानी चिड़िया, पिपीलिका चींटी, एंट, बालिका यानी बालिका बच्ची, विद्यार्थिनी छात्रा होती है, गर्ल स्टूडेंट, महिला मक्षिका, मक्षिका यानी मक्खी, गीता नाम है, नदी मालूम है आपको। अब इन सारे फेमिनिन नाउन्स को भी लगते हैं सेम वर्ब, यही वर्ब लगेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है कि अगर जेंडर मैस्कुलिन है तो कुछ अलग है। जैसे हम अगर बोलेंगे कि हिरन चलता है हिंदी में, और जो चिड़िया है वो चलती है, ऐसा बोलेंगे हम। चलता है, चलती है, इसमें फर्क होता है ना हिंदी में। लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है कि हरिणः चलति, चटका चलति, गायकः गायति, बालिका गायति, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको इसके वाक्य बनाने हैं अलग अलग, लेकिन वर्ब सेम है। ये थोड़ी आसान बात है संस्कृत में कि वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ता है जेंडर के हिसाब से। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि आपको सेंटेंस कैसे बनाने हैं। हरिणः पश्यति, गायकः गायति, नृपः पिबति, राजा कुछ पीता है। सह कथयति यानी वह कुछ बोलता है। इस तरह से हमको सारे वाक्य बनाने हैं दोनों ब्रैकेट्स को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यम लिखत। चित्र देखकर वाक्यों को लिखना है हमको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बालिका हसति, यहाँ पर लिखेंगे महिला चलती, अध्यापिका कथयति, पिपीलिका खादति। फिर यहाँ पर है 2.3, इसमें देखिए आप, ये न्यूट्रल जेंडर है, एतद यूज किया जाता है। हमको याद है कि अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो एषः यानी धिस, अगर फेमिनिन जेंडर है तो एषा यानी धिस अगेन, और एतद यानी भी धिस ही होता है, लेकिन ये न्यूट्रल जेंडर है। जैसे एतत् फलम, यह फल है, मराठी में हम कहेंगे हे फल आहे। तो जैसे एतत् पतति, यह गिरता है, किम पतति, कौन गिरता है, एतत् फलम पतति, यह फल गिरता है। तो एतत् और तद जो है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज किया जाता है। एषः मैस्कुलिन के लिए, एषा फेमिनिन जेंडर के लिए, और एतत् जो है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए। तत् कमलम यानी दैट इज अ लोटस, तत् विकसति दैट ब्लूम्स, वो विकसित होता है। किम विकसति, कौन विकसित होता है, तत् कमलम विकसति, वह कमल विकसित होता है। आगे देखिए कृति है। कृति क्या करनी है आपको, क्रियापदम योजयित्वा छात्राः वाक्यानि वदन्ति, क्रियापद का यूज करके छात्रों को वाक्य बोलने हैं। जैसे यहाँ पर व्यजनम लिखा है, व्यजनम यानी फैन, व्यजनम भ्रमति, यहाँ पर भ्रमति लिखेंगे, फैन घूमता है। अपत्यम हसति, अपत्य यानी बालक छोटा बच्चा, अपत्यम हसति। फिर जलम पतति या फिर वहति भी हम कह सकते, जल बहता है। रेलयानम धावति, रेलयान रेलगाड़ी दौड़ रही है।
यहाँ पर क्रीडा लिखा है, क्रीडा यानी एक शब्दों का खेल है कि शिक्षकः एकैकं शब्दं वदति, शब्दस्य लिंगम ज्ञात्वा छात्राः क्रियां कुर्वन्ति। शिक्षक एक एक शब्द को बोलता है और शब्द का लिंग जानकर यानी जेंडर जानकर छात्र क्रिया करते हैं। जैसे, यथा मतलब जैसे, यदि पुल्लिंग शब्दः तर्हि छात्राः हस्तम उपरि कुर्वन्ति। अगर पुल्लिंग का शब्द है, मैस्कुलिन जेंडर का शब्द है, तो छात्रों को हाथ ऊपर करना है। अगर स्त्रीलिंग शब्द है, यदि स्त्रीलिंग शब्द है तर्हि तालिका वादनम, अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो आपको ताली बजानी है। और यदि नपुंसक लिंग शब्द है तर्हि ओम इति ध्वनि ही, अगर न्यूट्रल जेंडर का शब्द है तब आपको ओम ऐसा कहना है। जैसे अब नीचे शब्दाहा लिखे हैं कि अश्वः यानी घोड़ा, तो ये घोड़े का जेंडर है मैस्कुलिन, पुल्लिंग है तो आपको क्या करना है, हाथ ऊपर करना है। वृद्धा ये जो है फेमिनिन जेंडर है तो आपको ताली बजानी है। पर्णम ये जो है न्यूट्रल जेंडर है तो आपको ओम ऐसा कहना है। इस तरह से आपको ये खेल शब्दों का खेलना है। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर और एक भाषाभ्यास लिखा हुआ है। भाषाभ्यास में क्या प्रश्न पूछा है कि योग्य स्तंभेषु शब्दान लिखत। प्रॉपर ये जो स्तंभ है यानी कॉलम्स है, इसमें आपको शब्द लिखने हैं। अब यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उनके जेंडर के लिए सह, सा और तद। ये सह मतलब दैट, सा मतलब भी दैट, तद मतलब भी दैट, लेकिन ये सब कुछ जो है वो जेंडर के हिसाब से है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है, न्यूट्रल जेंडर। तो चंद्रह शब्द को हम कहाँ लिखेंगे, ये पुल्लिंगी शब्द है। चंद्रह तो सह चंद्रह। लता जो है वो सा लता ऐसा लिखेंगे। तत् यानी पत्रम, तत्पत्रम यानी दैट लेटर। इस तरह से आपको इसमें से शब्दों के जेंडर के हिसाब से यहाँ पे कॉलम भरने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न निर्माणम कुरुत यानी प्रश्न बनाइए। यथा जैसे, मृगः धावति, कह धावति यानी हिरन दौड़ता है तो कौन दौड़ता है। इस तरह से हमने प्रश्न इसका यहाँ पर बनाया है। तो छात्रः लिखति का प्रश्न क्या बनेगा, कह लिखति, फलम पतति, किम पतति, बालिका गायति, का गायति, मर्कटः खादति, कह खादति, एषा पश्यति, का पश्यति। इस तरह से कह, का और किम ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है इनका हमको यूज करना है। कह मतलब कौन, का मतलब भी कौन, किम मतलब भी कौन, लेकिन कह का जेंडर जो है वो मैस्कुलिन है, का जेंडर फेमिनिन है और किम का जेंडर न्यूटर है। तीसरा प्रश्न है, तालिकातः शब्दान चित्वा कथाम पूरयत। तालिका मतलब ये जो ब्रैकेट है, भवति, पश्यति, क्षिपति, खिन्नः, काकः, पिबति, आगच्छति वगैरह। तो ये जो तालिका है इसमें से शब्दों को चुनकर कथा को पूर्ण करना है हमको। एकः काकः अतीव तृषार्तः, सः अत्र तत्र भ्रमति किंतु जलम नास्ति, सः वने एकं घटं पश्यति किंतु घटे जलम अल्पम, सः खिन्नः भवति, सः घटस्य समीपे पाषाणखण्डान् पश्यति, सः एकैकं पाषाणखण्डं घटे क्षिपति, तेन जलम उपरि आगच्छति, काकः जलम पिबति संतुष्टः च भवति। इस तरह से ये कथा है, हमको भरने हैं शब्द। तो एकः काकः अतीव तृषार्तः मतलब एक कौवा बहुत प्यासा था। सः अत्र तत्र भ्रमति वो इधर उधर घूमता है। किंतु जलम नास्ति लेकिन पानी नहीं होता है। सः वने एकम घटम पश्यति वो जंगल में एक घड़ा देखता है। किंतु घटे जलम अल्पम लेकिन घड़े में पानी थोड़ा ही होता है। सह खिन्नः भवति वह दुखी हो जाता है। सह घटस्य समीपे पाषाण खंडान पश्यति वो घड़े के पास पत्थर के टुकड़े देखता है। सह एकैकम पाषाण खंडम घटे क्षिपति वो एक एक पत्थर के टुकड़े को घड़े में फेंकता है। तेन जलम ऊपरी आगच्छति उससे पानी ऊपर आ जाता है। काकः जलम पिबति कौवा जल पीता है। असंतुष्टः च भवति यानी खुश हो जाता है। आगे देखिए, पठत और बोधत यानी पढ़िए और समझिए। यहाँ पर क्या है देखिए, तीन शब्द है, अत्र, तत्र और कुत्र। अत्र मतलब यहाँ पर, तत्र मतलब वहाँ पर, कुत्र मतलब कहाँ पर। तो इनका यूज किया गया है। नीचे देखिए, शुनकः अत्र, यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है शुनकः अत्र यानी कुत्ता यहाँ पर है। पर्वतः तत्र यानी पर्वत वहाँ पर है। आप देख सकते हैं चित्र में। वायु कुत्र हवा कहाँ पर है, तो
वायुः सर्वत्र। यानम कुत्र, यानम अत्र नास्ति। यानम मतलब व्हीकल, वाहन। वाहन कहाँ पर है? वाहन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर दिया है यानम अत्र नास्ति। फिर बालिका अत्र, बालिका यहाँ पर है। वृक्षः तत्र, वृक्ष वहाँ पर है। वायुः सर्वत्र, वायु सब तरफ है, सभी ओर है। यानम अत्र नास्ति यानी व्हीकल यहाँ पर नहीं है। कंदुकः कुत्र, कंदुक मतलब बॉल, बॉल कहाँ पर है? कंदुकः अत्र, नीचे उसका आंसर दिया है, बॉल यहाँ पर है। नदी कुत्र, नदी कहाँ पर है? तो नदी तत्र यानी वहाँ पर है। प्रकाशः कुत्र, प्रकाश कहाँ पर है? प्रकाशः सर्वत्र। और यानम तत्र नास्ति, यान वहाँ पर नहीं है, तो यान कहाँ पर है? यानम अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब होता है कहीं और है। फिर नीचे देखिए, बालिका कंदुकः शुनकः च एकत्र। बालिका, बॉल और कुत्ता एकत्र है मतलब एक साथ है। और गृहम वृक्षः च एकत्र, घर और पेड़ एक साथ है। तो बोलिए, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र। यहाँ पर, वहाँ पर, कहाँ पर, कहीं और सर्वत्र मतलब सब तरफ, और एकत्र मतलब एक साथ। इस तरह से ये लेसन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। के कुर्वन्ती नाम का तीसरा लेसन है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।